हेलो फोक्स, मैं हूं शिवम और मैं फिर से लेके आ गया हूं एक नया वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज का। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं लेके आऊंगा पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का सीरीज, जहां पर आपको सीखने को मिलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज और AWS, एज़्योर और GCP जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा क्या? अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। और अगर आपको क्लाउड पे एक्सपर्ट बनना है तो मेरे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूं कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो एक कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, या इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अगर मैं कहता हूं तो हर एक दिख होता है उसका। अगर पॉजिटिव दिख भी है तो नेगेटिव दिख भी है। तो इस रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे उसको यूटिलाइज करते हो। तो पॉजिटिव दिख और नेगेटिव दिख को हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे आज। तो प्रोज एंड कॉन्स में हम लोग डिफाइन किया है पॉजिटिव और नेगेटिव दिख को। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोज साइड को। प्रोज साइड में क्या होता है? प्रोज साइड में पहला है अपफ्रंट कॉस्ट इज लो। सो अपफ्रंट कॉस्ट जो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होता है वो बहुत लो होता है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट मतलब क्या? मतलब सपोज आपको कुछ मीन्स आप जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको सपोज 10 सर्वर चाहिए या फिर 20 सर्वर चाहिए, तो 20 सर्वर क्या करना पड़ेगा? अगर आप ऑन प्रीमाइस में हो तो आपको वो सर्वर जो है वो उसको खरीदना पड़ेगा। वो खरीद के लेके आते हो आप। उस सर्वर का जो प्राइस पड़ता है, अगर उस सर्वर को आपने सपोज 1 साल के लिए यूज किया, आफ्टर 1 ईयर दो सर्वर विल बी ऑब्सोलेटेड। क्योंकि अगर आपका जो यूटिलाइजेशन वैल्यू आपने फुलफिल नहीं कर पाया, आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फिजिकल सर्वर खरीदा और फिजिकल सर्वर खरीदने के बाद उसको फुल यूटिलाइज नहीं कर पाया। लेकिन क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड में आप लोग जाते हो और सर्वर को आप लोग रेंट पर लेते हो और उस सर्वर को आप लोग चलाते हो। जब भी मर्जी हो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, और जितना यूज किया अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग पे करते हो। इसीलिए क्या हो गया? अपफ्रंट कॉस्ट इज लो। सेकेंड है अपफ्रंट टाइम इज ऑल्सो लो। व्हाई? सिमिलर टू दैट, अगर आप एक सर्वर खरीद के लाते हो तो उस सर्वर को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फ्रॉम द स्क्रैच, और उस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपका टाइम बहुत चला जाएगा। फिर आप जाके एक एप्लीकेशन ऑन द टॉप ऑफ दैट आप रन कर सकते हो उसमें। इसीलिए क्या हुआ? अपफ्रंट टाइम इज लो। इसीलिए क्या हुआ? टाइम टू मार्केट इज वेरी हाई। मीन्स आप जितना जल्दी एक सर्वर को कॉन्फ़िगर कर पाओगे और आप अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर पाओगे, तो उतना जल्दी आप लोग मार्केट प्लेस पे उसको पहुंचा पाओगे। इसीलिए अगर आप क्लाउड में जाते हो तो क्लाउड में आप एक सर्वर मैक्स टू मैक्स अगर आप क्रिएट भी करते हो, तो मैं अगर कहता हूं कि EC2 इंस्टेंस के बारे में, जो कि है AWS का वर्चुअल मशीन और सर्वर, तो उसको आप 10 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। और अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो बहुत हार्ड भी कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आप आधा घंटा 1 घंटा में तो कर ही लोगे। फिर उसके बाद वो जो सर्वर है वो प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगा और आप उसमें क्या कर सकते हो? आप अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा अपफ्रंट टाइम इज ऑल्सो लो। मीन्स क्लाउड में जाते हो तो आपका अपफ्रंट टाइम लो रहेगा। थर्ड जो होता है IT स्टाफिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो लो। IT स्टाफिंग क्या होता है? जो स्टाफ्स होता है, लाइक जो भी आपका कॉन्फ़िगर करेगा, जो लोग करेगा, IT स्पेशलिस्ट, जो आपका वो नया सर्वर को फ्रॉम द स्क्रैच कॉन्फ़िगर करेगा या फिर जो भी करेगा, उसका तो जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप AWS या फिर GCP या एज़्योर जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अगर आप कोई भी इमेज उठा लेते हो, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे कि IaaS मॉडल, वहां पर एक सर्टेन लेवल तक आपको AWS या फिर GCP दे रहा है। उसके बाद से लेके सपोज रन टाइम या फिर चाहे हो जाए आपका मिडिलवेयर, ये आपको खुद को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तक का इमेज वो लोग दे रहा है कि आप विंडोज ले लीजिए, आप सिर्फ लिनक्स ले लीजिए, फिर वो आपका सर्वर अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आपको डिस्क का उतना पार्टीशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको बाय डिफॉल्ट एक C ड्राइव तो मिल ही जाएगा अगर आप रूट वॉल्यूम क्रिएट करते हो। तो इसीलिए आपका जो भी IT स्टाफिंग है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो 2-1 बंदा तो लग ही जाएगा जिसको थोड़ा क्लाउड का नॉलेज हो। वो क्या करेगा? वो अपना सर्वर को कॉन्फ़िगर करेगा।
फॉर प्रोडक्शन रेडी, या फिर डेवलपमेंट सर्वर, या फिर टेस्टिंग के लिए कुछ भी हो वो कॉन्फ़िगर करेगा। तो IT स्टाफिंग उतना ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। रिस्क शेयरिंग इज ऑल्सो लो। रिस्क शेयरिंग क्या होता है? रिस्क शेयरिंग ये होता है कि अगर आप सपोज सोच लीजिए, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि अगर आप एक प्रोजेक्ट मिल गया आपको, तो उसमें क्या हुआ, उसने बोला कि ठीक है मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाओ, और उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारे पास अभी 10 सर्वर है, लेकिन हम लोग का क्लाइंट कहता है कि हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से 20 सर्वर लग जाएगा यहाँ पर। तो तुमने क्या किया, 20 सर्वर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया अपना ऑन प्रीमाइस पर। लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर वो प्रोजेक्ट चला जाता है या फिर बंद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो 20 सर्वर जो है, जैसे मैंने कहा कि ऑब्सोलेट हो जाएगा। अगर वो ऑब्सोलेट हो जाता है तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो पैसा तो मीन्स उधर में पड़े रहेगा, मीन्स उधर में डूब गया। ऐसा ही समझ लीजिए कि मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था वो नील हो जाएगा, तब आप घाटे में चलेंगे। तो इसीलिए ऑन प्रीमाइस पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप क्लाउड में जाते हो, तो क्लाउड में अगर कोई कहता है कि 20 सर्वर लगेगा, तो आप 20 सर्वर लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। 20 सर्वर, अगर 10 सर्वर लगेगा, अगर एक महीना बाद कहते हैं, तो ठीक है, आप डाउनग्रेड कर दीजिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। मीन्स स्केलेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छा है, मीन्स इलास्टिसिटी, ये भी डिस्कस किया था मैंने पहले वीडियो पे। तो ये हो गया वो चीज। हाई अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। हाई अवेलेबिलिटी क्यों है? हाई अवेलेबिलिटी, अगर मेरा क्लाउड प्लेटफॉर्म जो हाई अवेलेबल है, वो सिर्फ एक ही वजह से है, क्योंकि वो डेटा सेंटर क्रिएट करता है एज पर द रीजन, एज पर द अवेलेबिलिटी जोन, और एक रीजन बेस पे सपोज 2 3 4 उससे भी ज्यादा डेटा सेंटर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने एक सर्वर बनाया, ठीक है, उसका इमेज भी बना के आप कॉपी करके अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन पर रख सकते हो। मींस उधर से अगर आप अपना सर्वर को रन करोगे, तो वो सपोज मैंने एक चीज कहता हूं कि मुंबई एक रीजन है, ठीक है। मुंबई रीजन के अंदर 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है, ओके। तो अगर वो 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन ए, बी और सी, ए के पास जो यूजर से अगर वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो ए अवेलेबिलिटी जोन क्विक रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अगर बी के पास जो भी यूजर्स है, वो अगर रिक्वेस्ट भेजता है तो रिस्पांस टाइम हाई होगा, इसलिए हाई अवेलेबल रहता है। और सिक्योरिटी क्या रहता है? सिक्योरिटी ये रहता है कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। लॉस इन सेंस ऑफ, अगर आप एक रेप्लिका बना के रखते हो, मैं ये कह सकता हूं कि डिजास्टर रिकवरी, अगर आप रेप्लिका बना के रखते हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एक जगह से वो डिलीट भी हो जाए तो दूसरे जगह पर वो रन होगा, तब आपको क्या होगा, ये हाई अवेलेबल विथ सिक्योरली हाई अवेलेबल होगा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट है स्केल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्केल एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो सब मैं बहुत बार कह चुका हूं कि स्केल क्या होता है, स्केल इन और स्केल आउट। अगर आप ऑटो स्केलिंग लगाते हो, आप अपने मर्जी के हिसाब से अपना सर्वर का स्ट्रेंथ जो है, कैपेसिटी जो है, आप हॉराइजेंटली भी आप कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो। हॉराइजेंटल और वर्टिकल क्या होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्केल इन और स्केल आउट क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया अपना लास्ट वीडियो में, कि अगर आपका कोई भी सर्वर हो, उस सर्वर को अगर आप देखते हो कि ओके एक सर्वर से काम नहीं चलेगा, तो अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो 2 सर्वर, 3 सर्वर, 4 सर्वर, कैपेसिटी इंक्रीज किया, फिर उसके बाद आपका जब काम खत्म हो गया, आपने क्या किया, आपने उसको डिक्रीज भी कर दिया कि आपका एक सर्वर से काम चल जाएगा। तो वो हो गया आपका स्केलेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि आप जब चाहो आपको उसको बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, यही है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हो गया कुछ प्रोस साइड, और यही जो है यही मेन पार्ट है जहां से आपको ये देखने को मिलेगा कि व्हाई मींस पीपल आर चूजिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म इन दिस करेंट डेज। तो ये हो गया मेरा मींस पॉजिटिव दिख। अभी चलिए देख लेते हैं वीकनेसेस क्या क्या होता है। वीकनेसेस है मैनेजिंग स्पेंड। ये चीज बहुत ध्यान पे रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बनने वाले हो क्लाउड का एक्सपर्ट। तो लेकिन क्लाउड का एक्सपर्ट बनने के बाद भी क्या होता है, बहुत सारा क्लाइंट्स और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन घाटे पे चल रहा है क्लाउड में मूव करने के बाद भी, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं आता है कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि
क्लाउड आपको फैसिलिटी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बिल्कुल नहीं लेगा, पैसा तो जरूर लेगा, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन अगर आपको मैनेज करना आता है कि ठीक है, मेरे को 10 सर्वर का जरूरत है इस टाइम पर, लेकिन 5 सर्वर जरूरत है दूसरे टाइम पर, वहां पर अगर आप 10 सर्वर चलाएंगे तब आप घाटे में जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज हम लोग बाद में मीन्स डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, मीन्स छोटा जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो मैनेजिंग स्पेंड ये हो गया, ये एक नेगेटिव दिख होता है। ठीक है, गवर्नेंस एंड कंट्रोल। सो गवर्नेंस एंड कंट्रोल क्या होता है? गवर्नेंस एंड कंट्रोल, मैं एक एग्जांपल पकड़ लेता हूं। अगर आप देखते हो कि यूके का मार्केट, सो यूके में एक पॉलिसी है जीडीपीआर पॉलिसी। ठीक है, जीडीपीआर के हिसाब से आपका जो भी कस्टमर का डेटा है वैसे ही शेयर नहीं कर सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके आपको शेयर करना पड़ेगा विथ कस्टमर कंसेंटेंस एवरीथिंग। सो वो हो गया जीडीपीआर। अगर आप यूएस पे जाते हो तो वहाँ का हेल्थ केयर का भी कुछ होता है हिपा रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां पर आप लोग पेशेंट का डेटा वैसे ही किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल है। और इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मींस इन्वॉल्व है, रूल्स बनाया ताकि कोई भी ऐसे डेटा को उठा के लेके नहीं जा सकता। ठीक है, तो कस्टमर का कंसेंट चाहिए, पेशेंट का कंसेंट चाहिए, इवन पेशेंट के कंसेंट के बाद भी बहुत सारे चीजें आप लोग नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कभी कभार क्या होता है कि कोई कस्टमर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रखा हुआ है, आपका ऑन प्रीमाइस पे रखा हुआ है, लेकिन ऑन प्रीमाइस के रखने के बाद अगर वो मूव करता है क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, उसको ये ध्यान पे रखना पड़ेगा क्या मेरा गवर्नेंस एंड कंट्रोल जो है वो लाइक अप टू द मार्क है। मीन्स अगर मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, क्या वो फुलफिल करता है वॉट एवर द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट को है इसके लिए। तो ये चीज ध्यान पे रखना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, ये कंस्ट्रेंट मीन्स एक आपके लिए बाधा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है। थर्ड चीज जो है, डेटा रिसाइड्स रिमोटली विथ शेयर्ड रिसोर्सेज। सो ये बहुत दिक्कत वाला चीज है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपका डेटा है, ठीक है, मेरा एक कंपनी है जो कि आपको ये कहता है कि आप लोग मुझे डेटा दो, जो भी आपका डेटा है मैं सिक्योरली उसको रख दूंगा, लेकिन फिर भी आपके मन में ये डाउट रहेगा, भाई ये तो मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये तो मेरा बैंक का इंफॉर्मेशन है, अकाउंट डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, सीवीवी नंबर भी है। तो ऐसा अगर है तो इसको मैं अगर उन लोग के साथ शेयर करता हूँ, मुझे पता भी नहीं है कहाँ पर रखा हुआ है। सपोज मेरे साथ आपका नंबर जैसा आपने शेयर किया, ऐसे 2-3 और 20 बंदा शेयर किया, सो सबको एक कॉमन जगह पर शेयर कर रहा है, तो डर थोड़ा रहता है। मींस डर इन सेंस ऑफ मैं तो उसको देख सकता हूं, मैं उस पर विजिबल है उस डेटा पर, मेरे यहाँ पर जो भी काम करता है, या फिर क्लाउड का अगर बात पकड़ लो, क्लाउड का डेटा सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग के पास इजिली एक्सेस है, मे भी है, क्योंकि वो लोग जा सकते हैं। कोई तो बंदा है जहां पर वो हार्ड ड्राइव लेके देख सकता है, या फिर हार्ड ड्राइव को एक्सेस भी कर सकता है। तो ये थोड़ा लाइक कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है, ये थोड़ा मन में डाउट वाला चीज है कि मेरा डेटा तो है ऑन प्रीमाइस पर, लेके क्लाउड पर, लेकिन क्या वो उतना सिक्योर है जितना ये लोग कहता है कि आपका डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और सिक्योर है, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इंटीग्रेशन चैलेंजिंग ये बहुत दिक्कत देता है। इनफैक्ट मुझे भी दिया है, मींस इन माय लाइफ टाइम की जितना सारा काम किया अभी इंटीग्रेशन करने के लिए। सपोज आपके पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आपका कोई अपना एप्लीकेशन हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी टूल आप लोग यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप AWS क्लाउड में जाना चाहते हो, आप ये देख रहे हो कि AWS के पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जिससे मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ अपना टूल को, मींस कनेक्ट कर पाओ कि मेरा ये वाला टूल उधर मींस ऑन प्रीमाइस पे रहेगा या फिर क्लाउड पे रहेगा, लेकिन वो उधर का जितने सारे एप्लीकेशन उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा और काम कर पाएगा। ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है कभी कभार। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन एकदम नहीं होता है, इंटीग्रेशन जरूर होता है। इसीलिए है, देखेंगे गूगल पे जाइए या फिर
AWS पे जाइए कि उसका मार्केट प्लेस नाम का एक चीज होता है, वहां पर आपको टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन हर एक टूल्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्लाइंट, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं इन दिनों में, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी अभी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, नया नया प्लगइन्स आ रहे हैं कि आप लोग प्लगइन करके भी कर सकते हो, लेकिन ये अभी थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। एंड लिमिटेड कस्टमाइजेशन, ये हो गया लास्ट आपका। लिमिटेड कस्टमाइजेशन क्या होता है? लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऐसा है, आपके पास सर्वर है खुद का ऑन प्रीमाइस पर, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो मर्जी चाहे वैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो उसमें आप ऐड ऑन करना चाहते हो, अगर आप उसको माइनस करना चाहते हो, आप लोग कर सकते हो। लेकिन क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाते हो, तो ये सारी चीज कुछ लिमिटेड हद तक ही आप लोग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मन में आए उसको हम लोग इंटीग्रेट मींस ऐड ऑन कर दिया या फिर उसके ऊपर अपेंड कर दिया, ऐसा नहीं बिल्कुल होगा। क्योंकि कस्टमाइजेशन जो होता है, कस्टमाइजेशन जो भी क्लाउड वेंडर्स आपको प्रोवाइड करता है वैसे ही कस्टमाइज आप लोग कर सकते हो। उसके ऊपर अगर अलग सा कस्टमाइज करना पड़ेगा, समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स हम लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं क्लाउड वेंडर्स को, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग कस्टमाइज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो भी आया मैं कस्टमाइज कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सारा हो गया मेरा वीकनेसेस ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो ये चीज बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि ये जो है ये मेन मीन्स की एरिया है जहां पर आपको फोकस करना है बिफोर मूविंग टू डीप ड्राइव इन द क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो आपको अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत सारा नॉलेज चाहिए तो ये नॉलेज पहले जरूरी है। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का। सो ये वीडियो कैसा लगा, मेरा इंफॉर्मेशन कैसा लगा, जरूर कमेंट पर मीन्स कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन पर, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।